Good morning students, standard 7 textbook page number 141. Yesterday you have to completed page number 140 in a notebook until the example number 3. बराबर आपने इतना नोटबुक में कर लिया होगा. Now let's start question number 2. In figure 7.15 AB is equal to AC. These two sides is equal. D is the midpoint of the BC. ये रहा BC का D is the midpoint. तो state the three pairs of the equal parts in this triangle ADB and triangle ADC. तो इसका इक्वल पार्ट है उसका आपको लिस्ट आउट करना है. इट इज़ वेरी इजी. पहले आप आपकी रफ नोटबुक के अंदर डायग्राम बना देंगे. बस डायग्राम इज़ रेडी. देन यू स्टार्ट द आंसर कि भाई क्या क्या इक्वल है. तो थ्री पेयर्स ऑफ द इक्वल पार्ट्स इन अ ट्रायंगल ADB एंड ADC. तो AB इज इक्वल टू AC. जो फिगर है वही आप लिखना है. BD इज इक्वल टू DC बिकॉज D इज द मिड पॉइंट. रीजन बाजू में लिखना है जो भी है वो. और AD इक्वल टू AD. इट्स अ कॉमन साइड. क्वेश्चन नंबर 2. Is ADB and ADB triangle congruent triangle ADC? Give reason. Yes. So there is 1:1 correspondence between the vertices of the ADB and ADC such that 1:1 correspondence means आप इस तरह से लिखेंगे ADB and ADC. We have seen that the three sides of यहाँ पे जो है वही बात प्रूव की है इसलिए ये सब बात बस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि why they are congruent. Because ADB correspondence ADC. So we have seen that the three sides of the ADB are equal to the corresponding the three sides of the triangle ADC. इसकी तीनों sides equal है और इसकी भी तीनों side equal है, इसीलिए वो triangle आपका congruent है. चलो next. Angle B equal to angle C. Why? Yes, angle B congruent angle C because there are the corresponding angles of the congruent triangle ADB and ADC. वो ट्रायंगल ही congruent है तो उसका एंगल भी congruent होगा ही, इसलिए उसका मेजरमेंट भी सेम ही है. बट नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर 7.16 AC इक्वल टू BD. AC ये रहा इक्वल टू BD एंड AD साइड वाली लाइन और इक्वल टू BC. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल रिटर्न. भाई इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास है और कौन सा करेक्ट है. तो ट्रायंगल ABC कौन सा ABC यानी ये वाला ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट ABD ये रहा कॉन्ग्रुएंट. ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. या फिर ABC कॉन्ग्रुएंट BAD. वह कौन सा कॉन्ग्रुएंट बन रहा है ये इन्फॉर्मेशन से वो हम फाइंड आउट करते हैं. इन अ नोटबुक यू शुड ड्रॉ द फिगर एंड देन राइट डाउन द आंसर. ABC कॉन्ग्रुएंट ABD. और वह फर्स्ट है उसको आपको प्रूव करना है करेक्ट है कि नहीं. तो आपने लिख दिया वो स्टेटमेंट. नाउ इन गिवन फिगर इफ़ वी राइट के कॉन्ग्रुएंट हम ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है. A कॉरस्पॉन्डेंस A बराबर A कॉरस्पॉन्डेंस A, B कॉरस्पॉन्डेंस B, C कॉरस्पॉन्डेंस D. पर C का कॉरस्पॉन्डेंस क्या आ गया D आ गया. सो दैट इज़ नॉट ट्रू. सो इट इज़ नॉट मीनिंगफुल स्टेटमेंट. अभी सेकंड के लिए प्रूव करते हैं. ABC एंड BAD. तो A कॉरस्पॉन्डेंस B कॉरस्पॉन्डेंस A एंड C कॉरस्पॉन्डेंस D. बस देखिए. सो विच इज़ ट्रू ABC एंड BAD. अच्छे से 2 बार उसको समझेंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं. क्यों ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है और ये क्यों है, ये मीनिंगफुल क्यों नहीं है. बस तो यहाँ पे कॉमन साइड ये दिया है, फिर गिवन है BC और AD आपको दिया है, AC और BD आपके पास है, वो सब इक्वल हैं. सो दैट्स वाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल शुड बी सेटिस्फाइड. बराबर 3 साइड्स ये 1 ये 2 और ये 3 साइड शुड बी सेटिस्फाइड इन दिस ट्रायंगल. सो दैट्स वाई दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट. इट इज़ मीनिंगफुल रिटर्न. तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है. ये जो है वो सारी बातें साइड वाली यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है.
So that's why this is meaningful, this is not meaningful. Now see the thing, discuss and write. ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, so you should write this question also in a notebook. ABC is an isosceles triangle. Isosceles means both the sides are same measurement. AB equal to AC. Take a trace copy of the triangle ABC and also name it ABC. means ऐसा ही दूसरा कॉपी बनाओ और जिसका नाम ABC की जगह पे AC भी दे दो. तो स्टेट द 3 pairs ऑफ द इक्वल पार्ट इन ABC एंड ACB. अभी इसकी 3 इक्वल पार्ट की पैर बनाओ ना. तो नोटबुक में आपने ट्राइंगल बना दिया ABC ACB. अभी इसका ABC कॉन्ग्रुएंट ACB. सो AB इक्वल टू AC, AC equal to AB and BC equal to CB. This is the common side. ये बन गई पैर. सेकेंड नंबर इसका is triangle ABC congruent triangle ABCB? Why or why not? Yes, this triangle is congruent by the SSS congruent rule. तीनों साइड सेम मेजरमेंट, so it is congruent rule. Because इसका रीजन लिखना है इसलिए रीजन लिखेंगे कि ABC corresponds ACB. So 3 sides of the triangle ABC are equal to the corresponding 3 sides of the triangle ACB. So the 2 triangles are congruent by the SSS rules. ये 1 नंबर का आंसर, ये 2 नंबर का आंसर. नाउ द लास्ट, is angle B equal to angle C? Why or why not? देखो this is also equal. Yes, B equal to C. Why? Because the triangle is correspondence. Triangle is congruent. So these sides are equal and these angles are equal. तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है. थिंक एंड डिस्कस. और ये दोनों क्वेश्चन आज आपकी नोटबुक में हो जाना चाहिए. एवरी डे यू वर्क विद द मी, अदरवाइज इट शुड बी पेंडिंग एंड यू शुड नॉट अंडरस्टूड. ओके, सो बी रेगुलर स्टूडेंट. ओवर.